हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन दैट इज बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है आपका 7 मई, इस दिन सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बीआरओ है, ये एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है? बीआरओ का ये जो संगठन, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपको याद रखना है कि जितने भी भारत की सीमाएं हैं, उन सीमाओं की सुरक्षा करना, उन सीमाओं की सुरक्षा, और इसके साथ ही दोस्तों जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है, आपका ये नॉर्दर्न इंडिया और जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है आपका, उसमें जो बुनियादी ढांचे का विकास करना भी बीआरओ का उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सीमा सड़क संगठन है, अभी उसका स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई 2021 को, और इस साल जो है वो 61st फाउंडेशन डे था इसका। ठीक है, 61st फाउंडेशन डे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किनको दी मायो त्योहार हर साल किस देश में मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, उपर्युक्त दोनों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है मैक्सिको और अमेरिका। ठीक है, अब दोस्तों जो मैक्सिको और अमेरिका है, ये दोनों ही देशों में ये त्योहार मनाया जाता है। और दोस्तों ये त्योहार किस दिन मनाया जाता है? 5 मई को। ठीक है, और दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था, 5 मई 1862 को जो बैटल ऑफ प्यूबला हुआ था, बैटल ऑफ प्यूबला। ठीक है, बैटल ऑफ प्यूबला। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जो मैक्सिको कंट्री थी, उसने फ्रेंच आर्मी को हराया था। ठीक है, फ्रेंच आर्मी को। और किस बैटल में हराया था? बैटल ऑफ प्यूबला में। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किनको दी मायो त्योहार हर साल किस देश में मनाया जाता है? तो दोस्तों अमेरिका में और मैक्सिको, ये दोनों देशों में मनाया जाता है, क्योंकि 5 मई 1862 को जो बैटल ऑफ प्यूबला हुआ था, उसमें मैक्सिको ने फ्रेंच आर्मी को डिफीट किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। दोस्तों इसके साथ ही मैक्सिको का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी ही मैक्सिको का कैपिटल है, और अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई है? ठीक है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो आप जानते ही होंगे। इन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। और ये कब मिला था दोस्तों? ये 1913 में मिला था। और किस लिए मिला था? इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में मिला था, ठीक है, किस ईयर पे मिला था और किस चीज के लिए मिला था? तो लिटरेचर के लिए 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। और दोस्तों ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इनकी जयंती मनाई जाती है 7 मई को। ठीक है, क्योंकि 7 मई 1861 का इनका जन्म हुआ था। कहां पर दोस्तों? कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा में। दोस्तों अभी हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने भारत का और बांग्लादेश दोनों ही देश का राष्ट्रगान, ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रगान इनका लिखा है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, उनके राष्ट्रगान का नाम क्या है? अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला। और दोस्तों हमारे भारत का जो जनगण मन है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, जनगण मन। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज और याद रखना है कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, उन्हें गुरुदेव की जो उपाधि थी, गुरुदेव की उपाधि, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दी थी। ठीक है, तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या याद रखना है कि इन्हें 1913 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था, और जो बांग्लादेश और भारत का जो
नेशनल एंथम है वो इन्होंने ही लिखा था। और 7 मई 1861 का इनका जन्म कैलकाटा में हुआ था। और दोस्तों हाल ही में इनकी भी जयंती मनाई गई है 7 मई को। और दोस्तों ये इस साल कौन सी जयंती थी इनकी 160वीं, ठीक है, 160वीं जयंती अभी मनाई गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि 12 वर्ष व इससे अधिक के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हो जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो अभी जो कनाडा है, ठीक है, ये नॉर्दर्न अमेरिका की कंट्री है कनाडा, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि जो 12 साल से लेके जो 15 साल तक के बीच के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाने वाला ये पहला देश बन गया है, ठीक है। तो अभी जो पहला देश है जिनने मंजूरी दी वो कौन है, कनाडा, ठीक है। और दोस्तों कनाडा की कैपिटल क्या है, ऑटवा, ठीक है, आपको ये याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा की कैपिटल क्या है, ऑटवा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये भी मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, कैनबरा, ठीक है। और अमेरिका की तो अभी हमने देखी थी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों एन रंगासामी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। दोस्तों एन रंगासामी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, पुद्दुचेरी के, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पुद्दुचेरी है ये एक यूनियन टेरिटरी, और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एन रंगासामी, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ का जो कैपिटल है, ठीक है, वो कैपिटल भी पुद्दुचेरी ही है इनका, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ आपको ये याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यहाँ का हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पुद्दुचेरी का जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मद्रास हाई कोर्ट कहाँ का कोर्ट है, पुद्दुचेरी का, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि एन रंगास्वामी जो हैं वो कहाँ के सीएम बने हैं, पुद्दुचेरी के। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है, ठीक है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितनी भी योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट की, इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछा जाता है आपके पेपर में। तो दोस्तों जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्पेशली जो हरियाणा के भी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोविड के लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिन इन्होंने बोला है कि जो कोविड अभी चल रहा है उसके लिए जो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वो बहुत ही लाभदायक है। इन्होंने ये बताया है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये कोविड के इलाज में काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को आइसोलेशन पे रखा गया है, ठीक है, आइसोलेशन पे जिनको भी रखा गया है, तो उनके लिए ये जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी, ऐसा वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है दोस्तों। और इसीलिए उन्होंने ये आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए दोस्तों हम इसके साथ कुछ इन स्टेट्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपके उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। दोस्तों हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और दोस्तों झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है, यहाँ के दोस्तों ये सीएम है। दोस्तों इसके साथ आप स्थापना दिवस भी याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है उसका स्थापना दिवस कब है, 24 जनवरी 1950। हरियाणा का स्थापना दिवस है दोस्तों 1 नवंबर 1966। और इसके साथ ही दोस्तों झारखंड का भी याद रखिएगा 15 नवंबर 2000, ठीक है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और साथ ही याद रखना दोस्तों जो ईयर 2000 था उसमें 3 स्टेट अलग हुए थे, ठीक है, जिनका डिवीजन हुआ था, एक तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को टीके के प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की मंजूरी मिली है, ठीक है, की मंजूरी मिली है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना कि जो तेलंगाना है आपका, तेलंगाना एक भारत का एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है कि जहां पर जो वैक्सीन है, ठीक है, जो कोविड को लेके वैक्सीन है और जो अलग जो मेडिसिन की डिलीवरी है वो ड्रोन के माध्यम से की जाएगी अब, ठीक है, ड्रोन के माध्यम से करने की
परमिशन मिल गई है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तेलंगाना ही ऐसा पहला स्टेट बना है इंडिया का जहां पर ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन और मेडिकल चीजें सप्लाई की जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ अब हम इसके भी अपने स्थापना दिवस और यहाँ के जो सीएम है ये सारे पॉइंट्स हम देख लेंगे। दोस्तों ये रिलेट करके पढ़ने से फायदा ये होता है कि हमें कभी भूलता नहीं है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और दोस्तों इसके साथ ही आप हरियाणा के सीएम, मैंने अभी आपको बताया, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और दोस्तों तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। और दोस्तों अगर जब आप ऐसे पॉइंट्स रिलेट करके रखते हो, आपको अगर कुछ स्टेट्स के भी अगर पता होते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत इजीली गेस कर पाते हो। ठीक है, और साथ ही दोस्तों इनका स्थापना दिवस भी आप देखेंगे। और मैंने स्थापना दिवस इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि सीएम आपको लगभग याद ही हो गया। अभी हम आने वाली वीडियोस में और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। दोस्तों स्थापना दिवस कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 2020 को। और दोस्तों महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब है? 1 मई 1960 को। और तेलंगाना का कब है दोस्तों? तेलंगाना का बहुत ही रिसेंट है, अभी 2 जून 2014। और दोस्तों हरियाणा का कब है? 1 नवंबर 1966। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और तेलंगाना पहला स्टेट है जहां ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन्स और मेडिकल की मेडिसिन जो भी हैं वो सप्लाई की जाएंगी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों तो द बेंच पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेघन मार्कल। ठीक है, तो दोस्तों जो मेघन मार्कल हैं इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है? द बेंच। ठीक है, और दोस्तों ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? यूएस। ये एक्चुअली यूएस एक यूएस की एक्ट्रेस है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही आपको याद रखना है कि द बेंच पुस्तक किसने लिखी है? मेघन मार्कल ने। और ये कहाँ की थी? ये यूएस की एक एक्ट्रेस है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ठीक है, तो दोस्तों कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने इंटरनेट की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये एजेंसी ये है स्पेस एक्स। दोस्तों स्पेस एक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके फाउंडर कौन है? एलॉन मस्क। ठीक है, एलॉन मस्क, इनको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। एलॉन मस्क अभी ये बहुत सारी कंपनीज के मालिक हैं, जैसे टेस्ला हो गई, आपकी न्यूरालिंक हो गई। ठीक है, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी, ऐसी 3-4 कंपनीज दोस्तों जो बहुत इनकी फेमस है, उनके बारे में आप याद रखना कि इनके फाउंडर कौन है? एलॉन मस्क। और दोस्तों ये जो आपकी स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर यूएस में ही है। और यूएस की कौन सी सिटी में? कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो स्पेस एक्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है? दोस्तों ये मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 ये योजना एक्चुअली क्या है? ये कंप्लेन के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है वहां की जनता को, जिससे वहां की जनता इजीली शिकायत दर्ज करा सके। ठीक है दोस्तों, शिकायत दर्ज करा सके और उसका समयबद्ध में निवारण हो पाए। ठीक है, समयबद्ध निवारण किया जा सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने उन्होंने ये एक नई हेल्पलाइन शुरू की है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। ठीक है, तो दोस्तों ये किस किस चीजों के लिए है? एक तो फाइल कंप्लेन करने के लिए और दूसरा टाइमली सॉल्यूशंस के लिए, टाइमली सॉल्यूशंस के लिए और कंप्लेन फाइल के लिए। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा आप। और साथ ही दोस्तों इसके साथ हम यहाँ के अगर सीएम देखें तो उड़ीसा के सीएम कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। ये हमने अभी बहुत बार देख चुका है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीजें याद होंगी। मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों उत्तराखंड के सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है दोस्तों, कौन है? जयराम ठाकुर। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो साथ ही याद रखना दोस्तों, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक
और मध्य प्रदेश के हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन किस लिए है? ये एक टाइमली सॉल्यूशंस के लिए और कंप्लेन फाइल करने के लिए ये सेवा शुरू की गई है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की ये सेवा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो दोस्तों, अभी भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो है, इन्होंने अभी त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है, ठीक है। और ये अभी ये वार्ता हुई कहाँ पे दोस्तों? तो ये लंदन में हुई है, ठीक है, लंदन जो कि यूके का कैपिटल है। और दोस्तों एक्चुअली जो चाइना का जो एजेटिवनेस बढ़ती जा रही है, उनकी मिलिट्री को लेके, उनका जो एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है, उसको लेके बैठक की गई है, ठीक है, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक सिक्योरिटी के लिए और म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए ये बैठक की गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया इस बैठक में? इंडिया को तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, आप जानते होंगे, सुब्रमण्यम जयशंकर नाम है उनका, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए हमने देखा कि 11 क्वेश्चन, और आज की वीडियो के लिए दोस्तों 11 क्वेश्चन इतना ही आपको पढ़ना है, इट्स सफिशिएंट है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे को कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।